नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में युवाओं को रोल को लेकर। भारत में दो प्रकार की युवा सोच पनप रही है। पहली, जो राजनीति से दूर रहना चाहती है, उसके लिए राजनीति एक गंदा खेल है। दूसरी, जो राजनीति के नाम पर केवल कुछ छुटभैया नेताओं के आगे पीछे घूमती है तथा खुद को युवा नेता कहलवाने की होड़ में लगी रहती है। हमारे घरों में सबसे ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट राजनीति को लेकर ही है। हमारे घर के लोग अपने बच्चों को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि राजनीति एक कीचड़ है। यह हमारा भ्रम है कि हमें लगता है कि हम पर राजनीति का प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारी जितने भी दैनिक वस्तुएं खरीदी जाती हैं, उन सब पर सरकारों का पूरी तरह कब्जा है। पेट्रोल डीजल से लगाए घरों तक का रेट कब बढ़ेगा, कब घटेगा, यह सभी सरकारें तय करती हैं। राजनीति के प्रभाव का एक सटीक उदाहरण है कि मान लीजिए रमेश अपने शुरुआत के दिनों में पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है और वह एक अच्छा इंजीनियर बन जाता है। अब उसका मन है कि वह अपने घर पे खुशहाली से रह सके, लेकिन सरकार ने आदेश दिया है कि उसकी एरिया को किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी को एक माल बनाने के लिए दे दिया गया है। तो उसने तो कभी राजनीति नहीं की, ना ही उसने कभी राजनीति को हानि पहुंचाई, लेकिन उसी गंदी राजनीति के चक्कर में रमेश को अपना घर भी खोना पड़ा। अगर वह शायद सक्रिय राजनीति करता और अपनी एरिया में एक अच्छा विधायक चुना होता, तो वह विधायक इस गंदे आदेश का विरोध करता। यही है राजनीति का हम पर प्रभाव। हम चाहें या ना चाहें, लेकिन हर छोटे बड़े तरीके से राजनीति हम पर हावी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना राजनीतिक कर्तव्य पूरा करें। आज का जो भारतीय राजनीति का परिवेश है, पूरी तरह धार्मिक हो गया है। आज वह दौर है जहां सरकारें केवल धर्म के नाम पर युवाओं को भ्रमित करती हैं। हमारे आज़ादी के नेताओं ने धर्म तथा राजनीति को अलग अलग रखा। उनका राजनीतिक मुद्दा था शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी। वे कहते थे कि राजनीति उस मुद्दे पर होनी चाहिए जो सरकारों के अधीन है, जैसे शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, अस्पतालों की हालत तंदुरुस्त हैं या नहीं, सबको रोज़गार का अवसर मिल रहा है या नहीं, सबको स्वतंत्र रूप से बोलने की आज़ादी है या नहीं। धर्म तो मनुष्य की अपनी भावना पर आधारित है। ना सरकार कभी आपको पूजा करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, ना इबादत करने के लिए। ना सरकारें मंदिर बनवा सकती हैं, ना मस्जिद। हाँ, अगर आप मंदिर और मस्जिद के नाम पर दंगा करते हैं तो सरकारें सबसे पहले आपको जेल भेजेंगी, चाहे आप किसी धर्म के हों। तो फिर धर्म के नाम पर हम ऐसी राजनीति सत्ता कुछ ऐसे पार्टियों को क्यों दे जिनका धर्म ही राजनीतिकरण का पेशा है। युवा आजकल व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ते पढ़ते कहने लगे हैं कि उनका धर्म खतरे में है। अरे मूर्खों, धर्म को सबसे ज़्यादा खतरा तो इन राजनेताओं से है, वरना आम हिंदू तथा आम मुस्लिम तो अपनी रोजी रोटी में व्यस्त है। युवा आजकल बिल्कुल बेखबर हैं। आने वाली आपदा से हम इतने रूबरू हो गए हैं कि आजकल हम दोस्त भी धर्म देखकर बनाने लगे हैं। यह सब परिणाम है कि सकारात्मक राजनीति ना होने से। धर्म के नाम पर पार्टियां वोट तो ले लेती हैं और 5 साल तक आपको सवाल पूछने नहीं देती हैं। ज़रूरत है कि आने वाली पीढ़ी सक्रिय राजनीति करे। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार उनका मुद्दा होना चाहिए। हमें कॉलेजों में छात्र राजनीति के जरिए उन्हें सिखाना चाहिए कि अपना नेतृत्व किस आधार पर चुनना है और हमें सरकारों से कैसे सवाल पूछना है, उनसे किस तरह का ब्यौरा लेना है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें सलाह भी देना है। यूं ही भेड़ चाल में उनके हर आदेश का पालन ना करें। विद्यालय तथा कॉलेजों में हर मुद्दे पर वाद विवाद के लिए हफ्ते में 1 घंटे ज़रूर समय देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी एक बेहतर नागरिक बन सके तथा अपना विकास स्वयं ही कर सके। धन्यवाद।